राजनीति तो मुझे आती नहीं, मैं तो सीधी बात कहना है। तो क्या लगता है पेंशन बहाल होनी चाहिए? कम से कम उन लोगों की तो पेंशन बहाली को लेकर पहली बात नहीं, देखो जो हमारे सैनिक हैं या अर्धसैनिक बल है उनके पेंशन तो दोनों पक्ष को आज हमारा जवान जो है वो सेना पे बैठा है, माननीय केजरीवाल जी ने कहा उसकी एक मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं और मैं इस बात के लिए सरकार को ये कहूंगा कि आप किसी की पेंशन बहाल करें ना करें। एक आदमी जो कच्छ-भुज के बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, कुछ नहीं जो सेना के अंदर ग्लेशियर के अंदर आपके देश की रेड कर रहा है, एक आदमी जो एसी में बैठा है, अगर उसको एडजस्ट करेगा, वो अपना परिवार छोड़ करके बॉर्डर के ऊपर बैठा है। आप कम से कम अपने जो सैनिक और अर्धसैनिक बल हैं उनकी पेंशन बहाली तो कम से कम जरूर उनको करनी चाहिए। ये अनशन फरवरी से चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे, आपने देखा होगा। बिल्कुल मैं आपकी बात का यही समर्थन करता हूं कि एक देखो कुछ चीज़ें सरकार को जरूर अमल में लाने की ज़रूरत है कि कम से कम एक आदमी जो 24 घंटे ड्यूटी, आप घर से वो बाहर है तो 24 घंटे है ना, और वो आदमी जहाँ 6-6 महीने के अंदर आप भुज के अंदर भेड़िया बेट और बिगाकोट पोस्ट हैं, जहाँ एक बार बारिश हो गई तो पानी दोबारा जाएगा नहीं, और वो कीड़े का और बदबूदार वो पानी वो फौजी पीते हैं, और उसके बाद वो अपने देश की रक्षा के लिए वहाँ तत्पर रहते हैं। तो उनको तो मैं समझता हूँ ये पहला अधिकार है। बाकी तो देखिए ये राजनीति तो मुझे आती नहीं, मैं तो सीधी बात कहना है। तो क्या लगता है पेंशन बहाल होनी चाहिए? कम से कम उन लोगों की तो जरूर होनी चाहिए जिन्होंने अपना, उनकी तो एक बाकी लोगों को भी, बल्कि विपक्ष को और पक्ष को दोनों को एक आम सहमति करके और इसकी तो जरूर करनी चाहिए। बाकी तो एक आदमी अगर मैं एसी में बैठ करके अपने 8 घंटे पूरे करके आता हूँ, उसको अगर एक बार उस आदमी का, कर्मचारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टोल पकड़ा है मामला, जो कि उनका कहना यही है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, नहीं तो 2024 का जो लोकसभा है उसमें हम अपनी शिरकत को थोड़ा सा दिखाएंगे। देखिए अपोजिशन, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, काम की है इस बार। देखिए मैं आम जन के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने से बोलिए। मेरे भाव के अंदर मैंने अपनी बात रखी है कि भाई फौजियों की पेंशन तो आपको जरूर लागू करनी चाहिए। लागू करनी चाहिए। क्या कहना है पेंशन बहाली को लेकर पहली बात? नहीं, देखो जो हमारे सैनिक हैं या अर्धसैनिक बल है उनके पेंशन तो दोनों पक्ष को सोच के समझ के राय करके और बैठ के उसको करनी चाहिए। और बाकी जो महीने से आंदोलन चल रहा है, लगभग आप जोड़िए कितने महीने हो गए आंदोलन के, पहलवानों के आंदोलन से पहले उनका आंदोलन था, सरकार सब कुछ सुन रही है, सब कुछ देख रही है। आप किसी भी चीज को ले जाकर डंडा लेके खड़े हो जाओगे, कुछ नहीं होने का ना। एक बात बताओ, मैं कहाँ से उद्योगपति बांट रही है। आज हमारा जवान जो है वो सेना पे बैठा है, माननीय केजरीवाल जी ने कहा उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह कर दो, नहीं सुनी सरकार। आज नहीं, जो विधायकों की पगार बढ़ा दी गई। आज इंडिया ने ये बात रखी, पुरानी पेंशन की बात रखी। रेलवे, एक सवाल ये करता हूँ, एक सवाल यह है पहली बात कि जो कहा जा रहा है कि नेताओं के साथ खड़ा है, रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जो है वो इंडिया के साथ खड़ा हो गया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पुरानी पेंशन बहाल करो, जो है उसका अधिकार है। इसके सरकार में नहीं, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री तो उन्होंने एनपीएस लेके आया था उस समय, उस दौरान में उसको अटल जी 98 में आए थे। 2004 में जब दोबारा प्रधानमंत्री बने थे तो उस दौरान उन्होंने एनपीएस लेके आया था। नया प्रावधान है, वो गलतियां खत्म होनी चाहिए, ना कि मोदी और ना बीजेपी ने। एनडीए शुरू था उसका, एनपीएस का, एनपीएस 2004 में लागू किया गया देश में। ओहो, तो आपको लमसम अमाउंट तो दे रही है ना सरकार, लमसम एनपीएस से जो एनपीएस है इससे जो है उसकी तनख्वाह 1 लाख होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? सर मैं आपको एक बार झगड़ा नहीं करना था, सीधी साफ बात यह है, आप सभी जनता जितनी भी है ना, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ की, मैं एक राजनीति पार्टी से किसी से नहीं कहता हूँ, मैं सारी जनता से, और उसमें नेता हमारी जनता का एक हिस्सा है, वो अलग से नहीं है। वो आज नेता है, कल जनता हो जाएगी, कल जनता हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक चीज़, जो आदमी अपनी जान हथेली पे रख करके वहाँ बॉर्डर पे बैठा है ना, उसको, और एक आदमी जो एयर कंडीशन में बैठ के ड्यूटी करता है, उनको एक तराजू में बिल्कुल नहीं तोलना चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि भुगत भोगी हैं साहब। अगर एक आदमी बुढ़ापे के अंदर आया और उसने जो रिटायरमेंट आया और उसको जो पैसा मिला, आते ही तो उसकी औलाद ने झड़प लिया, बाद में तो उसकी हालत बड़ी हो जाती है। तो अगर उसके पास एक रास्ता हो तो वो कम से कम बुढ़ापे जीने अपन कर सकता है। लेकिन एक बात और बताइए मुझे कि जो नेता हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल की गई है और है, कंटिन्यू है, बनी हुई है, लेकिन एनपीएस बहुत अच्छा इंजेक्शन अगर है, बहुत अच्छा इंजेक्शन सरकार का है, तो नेता इंजेक्शन क्यों नहीं लेते हैं?
देखिए सर, ये बात मैं पहले ही एक शब्द में कह चुका हूँ कि नेता 140 करोड़ लोगों में ही पहली बात एक ही सोचनी चाहिए, सैनिकों को ही पेंशन देनी सैनिकों चाहिए। और अर्धसैनिक बल, जो आदमी अपने जीवन की बिल्कुल बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, दोज हु आर इन बॉर्डर, तो सर ईमानदारी की बात है, इन सभी को अपने राजनीतिक हित को सोचने के बजाय इसको, और ये लोग इनकी बाकी भी बहुत से वेलफेयर ऐसे हैं जो कटे रह जाते हैं। आप उनके साथ कंपेयर करते हैं जो आम कर्मचारी है। आम कर्मचारी अपने घर के अंदर शाम को घर पहुंच जाता है, वो कर्मचारी 6-6 महीने तक पहाड़ों में, पत्थरों में और उनको अपने घर का दर्शन नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो मैं एक तो ये कहूँगा कि ये मांग बहुत जायज़ है कि पुरानी पेंशन को दी जाए, जरूर दी जाए, क्योंकि क्या कहना है एनपीएस और पुरानी पेंशन को लेकर के? 2024 का लोकसभा चुनाव है और जो नेताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने टाइम दिया। एनपीएस को लेकर के जो बात करें, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान एनपीएस लाया गया। जनता का यह कहना, कर्मचारियों का, कि अगर एनपीएस बहुत अच्छा इंजेक्शन है, ठीक है, दवा है, तो यह क्यों न नेताओं को दिया जाए पहले? नेताओं को तो पहले ही दिया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई चूक हो रही है तो ये सरकार इस पे अपने निगरानी में ले और इसको ख़त्म करे। और अगर बहाली करनी है तो हमारे जो फौजी हैं या जो अर्धसैनिक बल है, कह रहे हैं कि पहले नेताओं को बंद करिए। नेताओं को बंद कर दो ना। नेताओं के लिए तो ऐसे ही बहुत सारे सुन रही सरकार तो सुन रही है। सरकार सुन रही है, क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, एक सिस्टम होता है, पेंशन का सिस्टम होता है कि 10 साल आदमी काम करता है तो एक पेंशन निर्धारित की जाती है। लेकिन पुरानी पेंशन की जो मांग थी, जो बीजेपी ने पुरानी पेंशन खत्म की, क्योंकि आज कहीं ना कहीं सरकारी आदमी जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस एसोसिएशन है, बुढ़ापे की लाठी खत्म कर दी। हाँ, तो क्योंकि ये जो है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम चाचा आपको बुढ़ापे की लाठी खत्म हो गई पेंशन? मुझे तो बहुत कुछ लगता है, पर आप सुनेंगे नहीं वहाँ आप तक। बताइए। एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम की बात है, हाँ, वो हकीकत में देखा जाए ना तो किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को नहीं मिलनी चाहिए पेंशन, किसी राज्यसभा के मेंबर को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, और किसी एमएलए को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस समय ये एमएलए और राज्यसभा मेंबर चुने जाते हैं, उस समय से लेकर और पूरे 5 साल तक इनके पास वो फैसिलिटी होती है जो एक आम आदमी के पास नहीं होती है। और नंबर 2, और नंबर 2, ये लोग घर से मजबूत होते हैं। पेंशन का अधिकार उनको है जो 60 साल तक करते हैं देश की, जो अपने बॉर्डर पे रहते हैं, या जो ऐसे वर्कर जो रात और दिन मेहनत करके देश को प्रगति के पथ पे ले जाते हैं, विकास करते हैं देश का। ये नेता लोग विकास नहीं करते। ये नेता सिर्फ एसी कमरों में बैठकर अपनी राजनीतिक गोटियां बिल्कुल बिना जेब भरे। 5 साल पहले वो जो नेता होता है वो वोट मांग रहा होता है, पब्लिक के बीच में वोट मांग के, और 5 साल बाद वो देखा जाता है साहब 25 गाड़ियां हो गई, 25 बिल्डिंगें हो गई, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ना वो अपना विकास करता है, पर जनता का विकास तो वहीं का वहीं रह जाता है। वहीं रह जाता है। जी, आप देख रहे हैं कि भारत खबर